हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मर। दोस्तों, सबका जो इंतज़ार था इंडियन आर्मी का जो नोटिफिकेशन है अग्निपथ स्कीम का रिलेटेड, जो अग्निवीर जो पोस्ट आने वाला है उसका नोटिफिकेशन दे दिया गया है। यहाँ पर जो रैली के, आप अगर रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जहाँ से रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा, उसके लिए एक नोटिफिकेशन दे दिया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिस्कस करके बता दूंगा। यहाँ पर पहले ही एक नोट देके बताया गया है, आप सिर्फ joinindianarmy.nic.in जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस जो रैली है इस पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ पोस्ट है 10th और 8th पास के लिए, तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में नीचे बता दूंगा। आप अगर चाहते हैं कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट मौका है, क्योंकि यहाँ पर 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। इसके अलावा जो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में भी रिक्रूट किया जाएगा इस स्कीम के तहत। वो ये हर साल होगा, साल में 2 बार। जो लेटेस्ट यहाँ पर न्यूज़ दिया गया था वहाँ पर अग्निपथ स्कीम के बारे में वहाँ पर बताया गया था कि हर 6 महीने बाद इसका एक रिक्रूटमेंट जो रैली है उसके तहत ये रिक्रूटमेंट लिया जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पर 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को एक साथ चांस मिलेगा इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे बेहतर मौका आपको शायद कभी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को, कैंडिडेट को या जो इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया जाएगा 4 साल के लिए। उनमें से 25% को परमानेंट रखा जाएगा और बाकी 75% को सेवानिधि पैकेज और भी जो अदर बेनिफिट्स है वो देकर रिलीज़ कर दिया जाएगा। और उनके लिए भी अलग से रिजर्वेशन रखा गया है बहुत सारी जगह में, तो वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर जो पहला पोस्ट है वो अग्निवीर पोस्ट है, जो जनरल ड्यूटी यानी जो हमारे सोल्जर बनेंगे वहाँ पे उनके लिए। और यहाँ पर एज लिमिट जो रखा गया है ये 17.5 यानी 17.5 साल से 23 साल तक आप अगर हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ पर आपका 10th में मैट्रिक पास करना ज़रूरी है और वहाँ पर 14.5% मार्क्स आपको चाहिए और 33% आपको पर सब्जेक्ट में होना चाहिए, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। और सेकंड जो पोस्ट है अग्निवीर जो टेक्निकल पोस्ट होगा वहाँ पर भी एज लिमिट सेम ही रखा गया है। और यहाँ पर 10+2 जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास किए हैं साइंस में फिजिक्स लेके सिर्फ वही एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर केमिस्ट्री मैथ भी होना चाहिए और इंग्लिश में 50% नंबर होना चाहिए और बाकी जो सब्जेक्ट है वहाँ पर 40% नंबर ज़रूरी है। या फिर ये सेकंड ऑप्शन में होगा 10+2 जो एग्ज़ाम है वहाँ पर साइंस जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ठीक है। और यहाँ पर जो NSQ जो लेवल 4 है यहाँ पर जो मिनिमम रिकॉर्ड जो ITI है यहाँ पर ये भी काम आएगा आपका। थर्ड जो पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अग्निवीर जो क्लास स्टोर कीपर और जो टेक्निकल है यहाँ भी आर्म फोर्स में ही जाएंगे। यहाँ पर भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 का है और यहाँ पर जो एनी स्ट्रीम हो सकती है, यहाँ पर कोई स्ट्रीम लिमिट नहीं है, आर्ट्स कॉमर्स या फिर साइंस में। और यहाँ पर आपको 60% मार्क्स चाहिए और मिनिमम 50% चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। और यहाँ पर इंग्लिश और जो यहाँ पर मैथ्स अकाउंट्स बुक कीपिंग ये आपका 12 में मैंडेटरी है। और इसका भी एज लिमिट सेम ही है, 17.5 साल से 23 साल तक। सेकेंड जो ट्रेड्समैन है वो यहाँ पर अग्निवीर जो ट्रेड्समैन यहाँ पर 10th पास में आपका हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पर कोई ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन 33% आपको हर एक सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। और यहाँ पर भी एज लिमिट सेम ही रखा गया है। और जो लास्ट पोस्ट है अग्निवीर ट्रेड्समैन का, यहाँ पर 8 पास होना ज़रूरी है। ठीक है, सिंपली 8 पास और जो हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है। यहाँ पर भी एज लिमिट सेम ही रखा गया है, 17.5 साल से 23 साल तक। जो रैली होगा उसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। सबको पता होगा कि आपको कि यहाँ पर 1.6 किमी यानी 1 माइल का यहाँ पर रन होगा। और यहाँ पर ग्रुप 1 के लिए 5 मिनट 30 सेकेंड टाइम दिया गया है और ग्रुप 2 के लिए 5 मिनट 31 सेकेंड टू 5 मिनट 45 सेकेंड। यहाँ पर जो मार्क्स भी दिया गया है एलोटेड, यहाँ पर 60 मार्क्स है, यहाँ पर 48। और जो पुलअप्स के मार्क्स यहाँ पर 9 मिलेगा और यहाँ पर अलग अलग से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पुलअप्स कितना देना पड़ेगा उसके हिसाब से क्या मार्क एलोटेड होगा। और यहाँ पर 9 फीट का जो डिच होता है और जो जिगजैग बैलेंस होता है वो ग्रुप में आपको यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई राउंड होगा। ठीक है, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और जो रैली में वहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी, जो आपका मेडिकल टेस्ट है वो भी लिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो रिटन टेस्ट का जो एडमिट कार्ड दिया जाता है जो रैली में
पास करते हैं उसके लिए डिटेल्स वहाँ पर जो सब कुछ जो एडमिट कार्ड का है वो वहीं पर जो रैली साइट पे आपको दे दिया जाएगा। तो काइंडली से एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बिना आप जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है रैली के बाद वो आप दे नहीं पाएंगे, और वो एडमिट कार्ड आपको रैली साइट में ही मिलेगा, तो वहाँ से आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ का लिस्ट दिया गया है जो आपको रैली साइट पे ले जाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। जो एडमिट कार्ड आप रजिस्टर करने के बाद जो एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा उसका एक प्रिंट आउट चाहिए, आपका एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, और ये फ़ोटोग्राफ आपको प्रॉपरली हेयर कट से चाहिए और क्लीन शेव, एक्सेप्ट जो सिख कैंडिडेट उनका, उनके अलावा बाकी सबका क्लीन शेव चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आपको एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, आप 8 पास है या फिर 10 पास है या फिर 10+2, वो भी आपको सर्टिफिकेट ले जाना ज़रूरी है। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड जो सर्टिफिकेट है, आप अनमैरिड है या फिर नहीं, ये आपको अनमैरिड होना ज़रूरी है। ये जॉब सिर्फ अनमैरिड जो भी है कैंडिडेट सिर्फ उनको ही दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। यहाँ पर नीचे एक एफिडेविट दिया गया है, उसको आपको फिलअप करके अटैच करना पड़ेगा। और अगर एनसीसी किए हो तो उसके लिए अलग से थोड़ा सा मार्क्स दिया जाएगा उन कैंडिडेट को। तो आप अगर एनसीसी किए हो तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिया होगा, उस सर्टिफिकेट आपको ले जाना ज़रूरी है। और अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो उसके लिए भी अलग से मार्क्स दिया जाता है, उसका भी एक सर्टिफिकेट आपको ले जाना ज़रूरी है। और एफिडेविट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आप नहीं रैली में एंटर कर पाएंगे, इसके बिना आप रैली में नहीं दौड़ पाएंगे। तो आपको ये साइन करके ले जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर 10 रुपीज़ का एक जो जुडिशियल स्टैम्प है वो आप इस पर अटैच करना पड़ेगा, उसका भी नीचे दे दिया गया है एफिडेविट कैसे बनाना है, ठीक है, वहाँ से आप फिलअप कर देंगे उससे। और दोस्तों जो स्पेशल मार्क्स का जो बोनस मार्क्स आपको दिया जाएगा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसके लिए जो भी बता रहा था, देखिए यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया कौन सा कैटेगरी में होंगे तो आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा। जैसे कि स्पोर्ट्समैन कैटेगरी में आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा यहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए है, और यहाँ पर 15 मार्क्स। यहाँ पर अगर किसी रिप्रेजेंट मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं तो वहाँ पर आपको 20 मार्क्स, या फिर जूनियर या फिर स्टेट लेवल में आप अगर रिप्रेजेंट कर चुके हो तो वहाँ पर आपको 15 मार्क्स दिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग से यहाँ पर मार्क्स दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो एनसीसी एबीसी पार्ट है वहाँ पर 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, और एग्जेम्प्टेड फॉर जो भी दिया गया है यहाँ पर 5, 10 और 15 यहाँ पर आप अलग अलग से देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर और भी कुछ पोस्ट के लिए अलग अलग से जो भी मार्क्स है यहाँ पर दे दिया गया है, आप काइंडली इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और गाइस यहाँ पर उसका जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो पे अलाउंसेस और जो अलग से बेनिफिट दिया जाता है वहाँ पर ईयर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। अग्निवीर जो पैकेज है वहाँ पर जो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 सैलरी मिलेगा। वहाँ पर जो एप्लीकेबल अलाउंसेस है, रिक्स अलाउंसेस या फिर जो भी अदर अलाउंसेस आपको दिया जाता है वो भी सब दिया जाएगा, प्लस 30,000 सैलरी मिलेगा। और जब सेकेंड ईयर में आपको 33,000 प्लस जो एप्लीकेबल अलाउंस है वो दिया जाएगा। और थर्ड ईयर में आपको 36,500 प्लस अलाउंस, और फोर्थ ईयर में आपको 40,000 प्लस जो एप्लीकेबल अलाउंस है वो दिया जाएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका 30% यहाँ से काट लिया जाएगा। यानी आप अगर पहले साल में 30,000 सैलरी अर्न करते हैं तो वहाँ पर आप 21,000 आपको इनहेंड दिया जाएगा सैलरी का, बाकी अलाउंस आपको पूरा दिया जाएगा। और ये जो 9,000 वहाँ से डिडक्ट हुआ यानी 30%, ये आपका सेवानिधि पैकेज में ऐड होगा, और वहाँ पर सेवानिधि पैकेज के द्वारा अलग से दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए आप सेवानिधि पैकेज में टोटल आपको कंट्रीब्यूशन होगा 5,02,000, और वहाँ पर आपको 10 लाख प्लस वो भी अलग से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको परमानेंटली एक बार ग्रेजुएट की तरह मान सकते हैं आप इसे, जो एक बार दिया जाता है। ये आपका 780 पैकेज के द्वारा जब आपका जो टर्म ख़त्म हो जाएगा 4 इयर्स का, उसके बाद आपको ये डायरेक्टली दे दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। और इसके अलावा भी और भी जो अलाउंसेस है आपको, जो रेशन डेड हार्ट से ब्रिक्स अलाउंस जो भी मिलता है एक नॉर्मल सोल्जर को, वो आपको सब फैसिलिटी आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डीए और जो मिलिट्री सर्विस पे जो भी है अलाउंस आपका एप्लीकेबल है वो सब आपको दे दिया जाएगा आर्म फोर्स की तरफ से। और अग्निवीर को जो आर्म फोर्स में कंट्रीब्यूशन किया जाता है पर्सनल जो प्रोविडेंट फंड या फिर जो अदर प्रोविडेंट फंड है, उन पर कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आपका कोई भी डिडक्ट नहीं होगा। और यहाँ पर आपको कोई पेंशन भी नहीं मिलेगा। सिर्फ 780 तहत का जो भी आपको हिसाब होगा 10,04,000 या फिर 11 लाख कुछ था,
उसके हिसाब से आपको एक टाइम में दे दिया जाएगा। और यहाँ पर एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया गया है 48 लाख रुपीज़ का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी 4 इयर्स के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। पहला जो सेवानिधि पैकेज है, और दूसरा है आपको एक अग्निवीर के तहत एक स्किल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। जो भी आप 4 साल में जो स्किल डेवलप करेंगे उसका एक सर्टिफिकेट आपको अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाएगा। और आप अगर क्लास 10th के बाद यहाँ पर ज्वाइन किए हो इंडियन आर्मी, तो यहाँ पर आपको क्लास 12th का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो आपका 4 ईयर का एंगेजमेंट पीरियड ऊपर बेस्ड करके होगा। और आप अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें, तो यहाँ पर आप सिर्फ joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट पे जाकर ही अपने जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके बाद आपको रैली में जाना पड़ेगा। रैली से आपको वहाँ पर एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, जो भी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए। यहाँ पर सारे डिटेल्स में दिया गया है, आप काइंडली चेक कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलिएगा, वहाँ पर एडमिट कार्ड से ही सब होगा। तो आप रजिस्टर करने के बाद जो भी डिटेल्स है वो भर के फॉर्म फिलअप करके एडमिट कार्ड का एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा। गाइस, जो मैं फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट की बात कर रहा था, यहाँ पर 2 एफिडेविट आपको देना ज़रूरी है। जो यहाँ पर जॉइंट फोटोग्राफ चाहिए कैंडिडेट का, और उसका फादर, मदर या फिर ब्रदर के साथ वो सेल्फ अटेस्टेड करके। तो गाइस, काइंडली से एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है क्या क्या आपको देना ज़रूरी है। आपको कैंडिडेट के नाम, रिलेशनशिप और फादर्स नेम, मदर्स नेम और जो भी एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको सब फिलअप करके आपके साथ ले जाना होगा। और एक एफिडेविट मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, ये जो आपका एक एफिडेविट है, जो फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ही आपको जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प है, पेपर स्टैम्प 10 रुपीज़ का, वो आपको यहाँ पर अटैच करके ये आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पर सारे डिटेल्स दिया गया है, वहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। और फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर इसके साथ आपको वहाँ पर रैली में जाना होगा। काइंडली से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और अगर आपके पास कुछ बॉडी में टैटू है, तो उसके लिए अभी यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है, वो आप फिलअप करके और उसका एक फ़ोटोग्राफ देके आप ये सबमिट करेंगे तो अलाउ भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये आपके पास बेस्ट मौका है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। आप सबको गुड लक। आप अगर इसे करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर पाएंगे। आशा करते हैं कि 25,000 में से एक सीट आपको मिल ही जाएगा। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और ऐसे वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।